नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं प्रिया, आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, मोदी सरकार ने सोचा था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को आगे करके सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाएंगे, लेकिन दबाव बनाना तो दूर की बात है, सीजेआई गवई ने पहले ही राष्ट्रपति के 14 सवालों के जवाब दे दिए और फिर धनखड़ को भी लपेट लिया। तो आखिर क्यों बोलने पर मजबूर हो गए सीजेआई गवई? आपको बयान सुनाएंगे और धनखड़ ने कैसे हद पार कर दी है और सीजेआई गवई ने क्यों कहा है कि कार्यपालिका फेल हो चुकी है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर देखिए आप सबसे पहले कि कैसे उपराष्ट्रपति ने पद की गरिमा को तार तार कर दिया है। खबर न्यूज 18 की है। इसमें लिखा हुआ है कि संसद ही सुप्रीम, फिर गरजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सुप्रीम कोर्ट को दे दी नई सीख। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब से ही सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून पर रोक लगाई गई है, तब से भाजपाई बौखला रहे हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति धनखड़ ने तो हद ही पार कर दी है। पहले कहा कि संसद सुप्रीम है और फिर अब संसद को सुप्रीम साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धमकी भरा लेटर जारी कर दिया है, जिससे हड़कंप मच गया है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि राज्यसभा सचिवालय से लेटर जारी करके मुसलमान को कठमुल्ला बताने वाले जस्टिस शेखर यादव पर की जा रही इन हाउस जांच पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। उस जांच पर रोक लगा दी गई है। इसके सख्त आदेश पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने पारित किए थे। आपको बता दें कि एक तरफ इन हाउस जांच पर रोक लगी है, दूसरी तरफ राज्यसभा ने सुप्रीम कोर्ट को हद याद दिलाई है। अब यही हद याद दिलाना राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को भारी पड़ गया है और दोस्तों इतना भारी पड़ गया है कि सीजेआई गवई ने मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा। आपको बता दें कि सीजेआई गवई ने राज्यसभा का लेटर जारी होते ही विदेशी धरती से ऐसा बयान दिया है कि मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए, बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है। न्यूज 18 की खबर है और देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल टेररिज्म न बने। सीजेआई गवई बोले कार्यपालिका के फेल होने पर हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। तो क्या कार्यपालिका फेल हो चुकी है? क्या राष्ट्रपति ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है? क्या सीजेआई गवई ने मोदी सरकार को उनकी हद याद दिला दी है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि क्या सीजेआई गवई ने एक लाइन में राष्ट्रपति के 14 सवालों के जवाब दे दिए हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि पहले तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट पर 14 सवाल दागे और फिर पूछा कि क्या राष्ट्रपति की टाइम लिमिट निर्धारित करने का सुप्रीम कोर्ट को हक है। एक तरफ राष्ट्रपति बोली है तो दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति धनखड़ ने तो यहां तक कह दिया है कि अनुच्छेद 142 परमाणु मिसाइल बन चुका है। न्यायपालिका कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप कर रही है। धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती हैं। आपको बता दें कि धनखड़ का यही बोलना भारी पड़ गया है। पहले तो बोला था और अब लेटर जारी करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया है। आपको बता दें कि एक तरफ धनखड़ ने एक्शन लिया है, दूसरी तरफ सीजेआई गवई ने रिएक्शन दिया है और ऐसा रिएक्शन दिया है कि सबकी बोलती बंद हो गई है। तो लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनियन में सीजेआई गवर्नमेंट ने ऐसा क्या कुछ कह दिया है जिससे हड़कंप मच गया है। आपको मैं खबर भी बताऊंगी, पहले मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ एक एक पॉइंट क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है। लिखा हुआ है दोस्तों कि तमिलनाडु के गवर्नर से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर काफी बहस हुई है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने इस मसले पर अपनी बेबाक राय रखी है। जस्टिस गवई ने न्यायिक सक्रियता की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए चेताया है कि इसे न्यायिक आतंकवाद के बदलने से बचाना चाहिए। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब विधायिका या कार्यपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल हो तो न्यायपालिका का दायित्व बनता है कि वह हस्तक्षेप करे। तो सीजेआई गवई के इस बयान से कैसे मोदी सरकार की नींव हिल गई है आप समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और इस फैसले में राष्ट्रपति और राज्यपाल की टाइम लिमिट को निर्धारित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि बिना कारण बताए बिलों को लटकाया जाए। 3 महीने में साइन तो करना ही होगा। अगर साइन नहीं करना है तो क्यों साइन नहीं करना है, इसका कारण बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विपक्षी राज्य सरकारों को एक तरफ जहां ब्रह्मास्त्र थमा दिया है, वहीं दूसरी तरफ मोदी की डबल इंजन की सरकार को डबल झटका दे दिया
है, क्योंकि राज्यपाल के दम पर कैसे सरकारों को गिराया जाता है और कैसे सरकार बचाने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है आप अच्छे से जानते हैं। एक एक खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कार्यपालिका पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, फेल होती नजर आ रही है। अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया है तो बौखला रहे हैं, और इतना बौखला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक को पलटते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी उसे आदेश को पलट दिया है जिसका अधिकार राज्यसभा सभापति को है ही नहीं। क्या सरकार को ऐसी, और क्या चेयरमैन साहब को ऐसी चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी जानी चाहिए? जो इन हाउस प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट का अपना प्रोसीजर है, उसका इम्पीचमेंट मोशन से कोई ताल्लुक नहीं। मतलब एक नफरत की जज को बचाने के लिए इतनी हद पार हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस जांच के बाद बंद करवाने के लिए लेटर जारी कर दिया गया है। इस लेटर को लेकर कपिल सिब्बल ने साफ कह दिया है कि सीजेआई गवाही को ऐसा लेटर जारी करने का हक मोदी सरकार और राज्यसभा के सभापति को है ही नहीं। एक तरफ धनखड़ ने लेटर जारी कर सुप्रीम कोर्ट को हद याद दिलाई है, तो दूसरी तरफ सीजेआई गवाही ने दो टूक जवाब दे दिया है, तो सबकी बोलती बंद हो गई है। सीजेआई गवाही ने कहा कि हमें अपनी हद का पूरा ख्याल है, माना कि कोर्ट को अपनी सीमाओं को नहीं लागना चाहिए, लेकिन अगर कार्यपालिका या विधायिका नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने में फेल होती है तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। अब ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि क्या धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के नाम लेटर जारी करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? आपको बता दें कि वक्फ कानून को लेकर भी सीजेआई गवाही ने इशारा किया है कि अगर संसद के कानून में हस्तक्षेप करना है तो पुख्ता सबूत होने चाहिए। तो क्या यह सबूत कपिल सिब्बल ने पेश कर दिए हैं? आपको बता दें कि एक तरफ सीजेआई गवाही ने हस्तक्षेप की बात कही है, दूसरी तरफ वक्फ पर भी तलवार लटक रही है। फिलहाल सुनवाई पूरी है, फैसला सुरक्षित है, और अब वक्फ के मसले पर नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट किस हद तक जाती है, इस सवाल के जवाब में धनखड़ पर कैसे एक्शन लिया जाता है सीजेआई गवाही के तरफ से, क्या कुछ रिएक्शन निकल कर आता है, आपको क्या कुछ लगता है? सुप्रीम कोर्ट वर्सेस संसद में कौन बाजी मारेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें। नमस्कार।